नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, सभी को अपने अपने कामों में व्यस्त ही रहना चाहिए। व्यस्तता आपके शारीरिक, मानसिक और आपके आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी न किसी काम में व्यस्त रहें जिससे आप अपने रूटीन को फॉलो कर सकें और आप बहुत सारा पैसा अर्न कर सकें। फ्रेंड्स, आज के समय की डिमांड ही यही है कि आपके पास पैसा बहुत सारा होना चाहिए। हर सुविधाओं को पूरा करने के लिए इंसान के पास पैसा बहुत ज़रूरी है और पैसा आपको कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं सिलाई का काम करती हूँ और आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि हमें सिलाई का काम तो बहुत आता है, लेकिन हमें आलस आता है कि हम भाई अपने काम को करने में मन नहीं लगता है और हमें बहुत आलस आता है। तो फ्रेंड्स, मुझे तो आलस नहीं आता है क्योंकि मेरे पास काम की इतनी अधिकता होती है और मैं चाह कर भी आलस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास काम इतना होता है और मैं डेली रूटीन को फॉलो करती हूँ और मैं टारगेट के साथ काम करती हूँ। जैसे मुझे दिन में जितने कपड़े बनाने हैं उतने मुझे बनाने ही हैं, फिर चाहे मुझे आलस आ भी रहा होता है तो फिर मैं फ्रेंड्स काम को करती हूँ या फिर मैं करवाती हूँ, पर मुझे अपने टारगेट के हिसाब से ही चलना पड़ता है, वरना मैं अपने काम में पीछे हो जाती हूँ क्योंकि हमारा डेट वाला काम होता है। तो फ्रेंड्स, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हमारे हमारे पास काम तो बहुत है लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं लगता है और हमें आलस आता है। तो हो सकता है भाई कि आपकी कुछ जो आदतें हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई हों या फिर आप रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हों। तो जो 4-5 आदतें हैं जो मैंने नोटिस की हैं, तो पहला तो यही है कि हो सकता है भाई आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी बहुत सारा काम करते हैं फ्रेंड्स, महिलाएं बहुत सारा काम करती हैं और थकान भी हो जाती है। थकने की वजह से क्या होता है कि मन नहीं लगता है काम में, और मन नहीं लगता है तो फिर थोड़ा हो सकता है कि भाई आलस आता हो। तो पहले तो आप अपने स्वास्थ्य पर काम कीजिए, आप थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखिए तो आपका अपने आप मन लगेगा, आलस नहीं आएगा। तो दूसरा हो सकता है कि आपका गलत रूटीन हो। तो गलत रूटीन आपका हो सकता है सुबह आप थोड़ा सा लेट उठ पाते हों और फिर घर का काम ही जब लेट होगा तो आप अपनी वर्किंग प्लेस पर लेट पहुंचेंगे, और जब लेट पहुंचेंगे तो सारे काम फ्रेंड्स सही समय से नहीं होंगे, और जब सही समय से कोई काम नहीं होते तो मन नहीं लगता और आलस तो आता ही है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो हो सकता है कि ये रीज़न भी हो। तीसरा हो सकता है, थर्ड वाला रीज़न जो मैंने नोटिस किया है वो हो सकता है कि आपका काम, हो सकता है भाई आपका काम जो जितना हम सोचते हैं ना कि परफेक्ट हो हो सकता है कि भाई उतना परफेक्ट ना हो काम, थोड़ा बहुत कंप्लेंट हो जाती हो सिलाई में। तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स, मन नहीं लगता है, कोई कुछ भी हमको बोल देता है तो हमारा मन नहीं लगता है और हमें लगता है कि भाई नहीं करते इस काम को और आलस आने लगता है। हमको लगता है हम रख दें इसको, आज नहीं बनाते हैं ये काम, हम करते ही नहीं हैं, ऐसा हो जाता है कई बार। तो हो सकता है भाई आप अपना जो काम है उसको थोड़ा सा और अच्छा इम्प्रूव करें, जैसे कि क्रिएटिविटी लाएं काम में। तो जब क्रिएटिविटी होती है ना फ्रेंड्स तो मन अपने आप लगने लगता है, कुछ नया नया बनाएं आप तो ऐसा है कि मन बहुत अच्छा लगता है। तो चौथा है कि आपकी गलत आदत। तो गलत आदतों से मतलब है फ्रेंड्स कि जैसे हमारे पास बहुत सारा काम है और काम हमारे पास पड़ा हुआ है और हम कहीं भी घूमने निकल गए, तो भाई जब आप घूमने निकल जाओगे तो आप काम क्या खा करोगे, आपका काम पीछे हो जाएगा। और हो सकता है कि भाई आपका काम हो और आप मोबाइल लेके बैठ गए हों। तो जैसे कि मेरी भी थोड़ी सी आदत है कि मैं अपने काम के समय में मोबाइल ले लेती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स सही बताएं तो मेरे ऊपर ये जो आदत है वो हावी नहीं हो पाती, आलस ये वाला हावी नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे टारगेट से काम करना पड़ता है। मेरी शॉप में बहुत सारा काम होता है तो मैं चाहकर भी आलस कर ही नहीं सकती हूँ। मुझे तो अपना जो दिन का रूटीन है, जो मेरा काम का रूटीन है, कितने समय में मुझे इतना कपड़ा बनाना है या फिर मैं बनाऊँ या बनवाऊँ, मुझे करना ही है ये काम। तो मेरे साथ तो ये नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास काम होता हो, आपके पास मन भी लगता हो, लेकिन आप बस मोबाइल लेके बैठ गए या फिर आप कहीं घूमने निकल गए, तो भाई आपका समय बर्बाद हो गया। जब समय बर्बाद हो जाएगा, काम समय से नहीं होगा, तो आपको लगेगा कि भाई अब नहीं करते हैं, आलस आएगा ही आएगा। तो ऐसा ना करें। और पांचवा हो सकता है कि जहाँ आप काम करते हैं तो वहाँ का हो सकता है कि फ्रेंड्स जो एटमॉस्फेयर हो, जैसे कि वर्किंग प्लेस आपका है सिलाई का जो आप घर में करते हो या फिर आपकी शॉप हो, तो वहाँ थोड़ा सा मेरे हिसाब से कि अच्छा सेटअप होना चाहिए। जैसे कि हम कहीं भी अपनी शॉप में, जैसे मेरा
शॉप है ले लीजिए। तो फिर मैं अपनी शॉप में आती हूँ। पहले मेरा छोटा सा शॉप था, तब भी मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अभी जो मैंने बुटीक का रेनोवेशन किया है और मैं अपनी शॉप के अंदर एंटर होती हूँ ना फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फ़ील होता है। और जब अच्छा फ़ील होता है ना तो फिर काम में अपने आप मन लगता है, आलस आना ही नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा आप, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत सारा सेटअप कर लें और आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करें, मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। आप अपनी छोटी सी जगह में ही बहुत अच्छे से सेटअप करें, अच्छा माहौल रखें, और ऐसे कुछ क्रिएटिविटी आप अपनी शॉप में कर लें कि भाई आपको मन लगे काम में, और आप जो आपके कस्टमर हैं और जो आपके कारीगर हैं उनसे अच्छा रिलेशन रहे। तो बातचीत करते हैं और अच्छा थोड़ा बात करते हैं और मोटिवेशन मिलता है, तो वहाँ भी फिर अच्छे से मन लगने लगता है। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से, जो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि ऐसे ऐसे आदतों की वजह से आलस आता हो। तो कई मेरी बहनें जो होती हैं वो ये सोचती हैं कि भाई सिलाई का काम तो आता है लेकिन आलस आता है, भी क्या करें। तो भाई यही सब रीज़न हो सकते हैं। आप अपने सभी रूटीन को फॉलो कीजिए और काम को अच्छे तरीके से करिए। थोड़ा काम में क्रिएटिविटी लाइए। अगर काम में क्रिएटिविटी होगी ना फ्रेंड्स, पैसे ही सब कुछ नहीं होता। काम में अच्छी क्रिएटिविटी हो ना आपके काम में, तो अपने आप आपका मन लगेगा। आप नए नए तरीके से अपने काम को कीजिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा, अगर आप कुछ अपने काम में कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कर देंगे ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका नाम ही बनेगा और आपके काम को लोग पसंद करेंगे। और जब आपके काम को लोग पसंद करेंगे ना, तो आपके पास काम की कभी कमी नहीं होगी। और जब आपके पास काम की कभी कमी नहीं होगी तो आपको आलस आएगा ही नहीं। आप तो हमेशा काम में लगे रहेंगे ना। आप तो कभी सोचेंगे ही नहीं कि अरे हम सो जाएं, या फिर हमारा शॉप है तो हम आज ना जाएं, क्योंकि प्रेशर ही इतना होगा आपके ऊपर काम का कि आपको तो रूटीन अपना फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मैं जो अब मेरी शॉप चलाने का जो तरीका है मैं आपके साथ वैसे ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आजकल तो सिलाई आप देख ही रहे हैं, मतलब एक बहुत ही अच्छा बिजनेस बनकर उभरा है महिलाओं के लिए, जिसमें कम लागत है और फ़ायदा बहुत है। हर महिलाएं जो हैं, इवन मैंने तो देखा बहुत सारी लेडीज़ हैं इसी काम को करने के लिए मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी चॉइस में रख रही हैं कि भाई हम सिलाई सीख लेते हैं, इसमें हमारी कम लागत। देखिए आपको बहुत बड़ा सेटअप भी नहीं करना होता, छोटे से आप शॉप लीजिए या होम बुटीक करिए और आप अपना काम शुरू कर दीजिए एक मशीन के साथ और आप पैसा कमाइए। तो इसीलिए सिलाई का जो काम है ना फ्रेंड्स, उसमें आलस वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। आलस आपके अंदर ही होता है, जो आपकी आदतों में होता है। आप अपनी आदतों को सुधारिए तो आपकी जो आलस करने की आदतें हैं ना, वो अपने आप बंद हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको कि मेरा ये सुझाव अच्छा लगा होगा, और बाकी आप लोग भी शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि भाई जो मैं बोल रही हूँ वो सही है कि नहीं आपके हिसाब से, या आप लोग अपने रूटीन को किस तरह फॉलो करते हैं। तो आप मेरे साथ उसको शेयर कीजिएगा। और मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग अगर मुझे कुछ भी कमेंट करें और बताएं कि आप ऐसा कर सकती हैं, या और मेरे काम को आप बताएं कि आप दीदी आप अपने काम को इस तरह से और अच्छा कर सकती हैं, तो फिर मैं बिल्कुल अपने रूटीन में उन चीज़ों को शामिल करूँगी। और अच्छा लगता है सभी लोग बताते हैं तो हमें और भी मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। कुछ नहीं तो एक रेड हार्ट भेज दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अपने काम को सही तरह से करती रहूं। सिलाई का काम तो मैं करती हूं फ्रेंड्स, पर यूट्यूब में नई हूं और मैं अभी बहुत चीज़ें सीख रही हूं और मैं अपने इस काम से गिव अप नहीं करना चाहती हूं। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि मैं अपने वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। और जो भी मैं बनाती हूं सिलाई में भी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे डिज़ाइंस पसंद आए होंगे। और देखिए बातों ही बातों में हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन भी बन के तैयार हो गया। और इसके पहले मैंने बताया था, मैंने वो जो सूट बनाया था वो एक पुरानी साड़ी से बनाया था, तो वो भी आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। और जो ये टैसल मैंने बनाए हैं, अगर आपको ये भी अच्छे लगे हों तो आप इनके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। आगे भी मैं अपने डिज़ाइंस को शेयर करती रहूँगी फ्रेंड्स, जो भी मैं नया नया बनाऊँगी
तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे डिज़ाइंस पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।